पिछले करीब एक सप्ताह से सीमा हैदर की प्रेगनेंसी की खबर बनी हुई है। सैटेलाइट चैनल ने सबसे पहले इस फर्जी खबर को चलाया। पहले बताया कि सीमा हैदर प्रेग्नेंट है, उसके बाद ये भी उसके मुंह से कहलवा दिया थंबनेल में कि सचिन ने थैंक यू भी बोल दिया कि सीमा तुमने मुझे बच्चा दिया, थैंक यू। तमाम चीजें थंबनेल पर दिखाई दी सैटेलाइट चैनल के। जी न्यूज ने इसको पब्लिश किया, उसके बाद और दूसरे चैनल ने पब्लिश किया, और उसके बाद तो वेबसाइट अखबारों ने लाइन लगा दी। किसी ने 5 महीने की प्रेगनेंसी दिखाई तो किसी ने कुछ और लिख दिया, किसी ने डॉक्टर के यहाँ चेकअप करवा दिया तो किसी ने खुशियों में लड्डू बंटवा दिए। कई तरह की खबरें एक व्यक्ति की गलती फिर एलर्जी की तरह पूरी इंडस्ट्री में फैल गई, और ये पिछले सप्ताह भर से चल रहा था। कल जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था इस पूरे मामले पर, अब इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट आया। कल मैंने बताया था कि इस बारे में कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, जो सीमा ने बताया था कि वो कंफर्म नहीं है, और यही सत्य निकली। मैं आपको बता दूं, ये एक्सक्लूसिवली मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि सीमा प्रेग्नेंट नहीं है। जी हां, सीमा को पीरियड आ गए हैं, जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी अब नहीं है। ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था कि मार्च में प्रेगनेंसी हुई थी जब सचिन से पहली बार सीमा मिले थे नेपाल के एक होटल में, ये खबरें थी कि तब से ही प्रेगनेंसी है, 5 महीने की प्रेगनेंसी है लगातार। जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा इसमें ये कहा था कि हो सकती है तो कुछ दिनों की होगी, लेकिन जब तक पीरियड ना आ जाए, जब तक टेस्ट ना कर लिया जाए। सीमा इससे पहले यही कह रही थी कि मैं और सचिन कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए। सब लोग अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया में वो आई है पाकिस्तान से, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की वो महिला ये चाहती है कि अगर वो हिंदुस्तान में रहे तो यहाँ पर भी हिंदुस्तान के लोग या सचिन के परिवार के लोग उसको अपना महसूस करें, उसके बीच खास बॉन्डिंग हो। और बॉन्डिंग एक परिवार के बीच में या पति पत्नी के बीच में या बहू और सास ससुर के बीच में क्या होती है? बच्चे की बॉन्डिंग होती है। और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि प्रेगनेंसी रुक जाए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकी और वो प्रेग्नेंट नहीं है, ये साफ जाहिर हो गया। और सीमा के ही थ्रू मेरे सूत्र है, उन्होंने उनसे पूछा कि आखिर मामला क्या है। वो कई दिन से कम्युनिकेशन हो रहा था, लेकिन मैंने खबर ब्रेक नहीं की थी इसलिए कि कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी, और मुझे पता था कि कुछ लोग बेवकूफ़ा तरीके से इस मामले को पब्लिश करेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया कि किसी को इस तरह से यूज करना, मिसयूज करना वो बिल्कुल गलत है। एक महिला की प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई खबर बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। वो महिला जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, 2 देशों के बीच संबंधों का मामला है, जिसकी नागरिकता को लेकर कई सवाल है, जिस पर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, जो बेचारी लगातार संकटों के दौर से गुजर रही है, उसको लेकर फर्जीवाड़े का जो दौर शुरू हुआ। कोई कह रहा सीमा भाग गई, कोई कह रहा सचिन और सीमा अलग अलग रह रहे हैं, कोई बीमार बता रहा है, कोई उल्टियां करवा रहा है, प्रेगनेंसी की उल्टियां हो गई। ये तमाम तरह का जो फर्जीवाड़ा चल रहा था दोस्तों, अब इस पर मुझे लगता है कि लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। जब मैं बता रहा हूं कि प्रेगनेंसी नहीं है, ये जो है सीधे सीधे सीमा से पूछकर बात कंफर्म की जा रही है जो कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको पीरियड शुरू हो गए हैं, तो जाहिर सी बात प्रेगनेंसी नहीं है। और ये जो फर्जीवाड़ा, सबसे बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है कि वो लोग जो एस्टेब्लिश चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, नंबर 1, 2, 3 पर अपने आप को ही दावादारी करते हैं, अखबार, वो लोग, अखबारों में होता क्या, रिपोर्टर होता है, उसके ऊपर एक गेट कीपर नाम का कॉन्सेप्ट होता है। न्यूज चैनल्स में गेट कीपर होते हैं कि जो चेक करते हैं गेट पर। गेट कीपर का मतलब चपरासी नहीं होता, गेट कीपर का मतलब होता है एडिटर। वो चेक करता है कि कोई चीज ठीक जा रही है, गलत जा रही है। लेकिन एडिटर नाम की संस्था जिस तरह की स्थिति में आज के दौर में, मुझे लगता है कि इतिहास में नहीं रहते, एडिटर का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो एक ट्रेनी रिपोर्टर छाप देता है, खबर पब्लिश कर देता है, एज सच हो सकता है कि उसमें हेडिंग को और पैना कर दे, भाषा संबंधी, क्योंकि जो शुरुआती रिपोर्टर्स होते हैं भाषा की कमांड होती है वो ठीक कर दे। लेकिन एडिटर भी अब डिजिटल के इस दौर में, खबरों के इस दौर में सिर्फ व्यू पाने के लिए कोशिश करते दिख रहे हैं दोस्तों। ना मालिकों का इस पर लगाम है कि तुम्हारे ब्रांड वैल्यू कहां जा रहे हैं। बड़े बड़े चैनल, आपको नाम लेने की या नाम समझाने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े चैनल जिस फर्जीवाड़े से दौर से गुजर रहे हैं, बड़े बड़े जो रिपोर्टर, एडिटर्स, मालिक जिस तरह से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं व्यू पाने के लिए, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है। इस सीमा हैदर से जुड़ी हुई तो बिना
वजह की बिना सिर पैर की जो खबरें चल रही है उसे आप शर्मनाक कह सकते हैं। इसको जितनी जल्दी है रोका जाना चाहिए। कम से कम एक जो इथिक्स है उसको तो फॉलो करना चाहिए। और अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा रहेगा तो तमाम लोगों के चरित्र पर, तमाम लोगों की जो पूंजी है कि उन्होंने ईमानदारी से कमाया हुआ जो विश्वास है वो खोने का डर तमाम लोगों के सामने है। तो दोस्तों इसको रोका जाना चाहिए। अगर कुछ समझदार एडिटर इस बात को सुन रहे हो, समझ रहे हैं, तो कम से कम आप अपने यहाँ तो रोक लगाइए। तो दोस्तों ये थी सच्चाई खबर जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और इस खबर को शेयर भी करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। धन्यवाद।